बच्चों, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा, हमने पढ़ा था मैट्रिसेस के बारे में और अबाउट द अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं जल्दी जल्दी। मैट्रिसेस क्या होती थी एंड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या था। मैट्रिसेस सबसे पहले तो हमने कहा था कि कोई लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं हम ए एक्स प्लस बी बाई इज इक्वल टू सी। जब इक्वेशन बढ़ जाती है, मान लो 2 हो जाती हैं, तो ए वन एक्स प्लस बी वन बाई इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू बाई इज इक्वल टू सी टू। तो ज़्यादा हैं तो बढ़ती जाएंगी। 2 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे। कोई भी मेथड लगा सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल मेथड है, आपके पास सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर 3 हो इक्वेशन, उनको सॉल्व करने में 2 की अपेक्षा प्रॉब्लम खड़ी होती है। अगर इक्वेशन 4 हो तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे ही लीनियर इक्वेशन बढ़ती जाएंगी, सॉल्यूशन निकालने में दिक्कत आती जाएगी। इसलिए अगर इक्वेशन बहुत ज़्यादा हो, अनगिनत हो, 50 हो, 100 हो, तो कैसे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन, तो ये बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। उस वक्त हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं और सॉल्व करने में आसान होती है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखी जाती है इसकी, इसको हम कैसे लिखते हैं, शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको। इसी को हम लिखते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्मेट में। अब ए जो मैट्रिक्स है ये बनती है, इन जो ऊपर वाली मैट्रिक्स है एक्स और बाई के कोफिशिएंट से। जैसे एक्स और बाई के कोफिशिएंट से कैसे बनेगी ये, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्स और बाई के कोफिशिएंट से ये मैट्रिक्स कैसे बनेगी, जैसे जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल एक्स बाई है, यहाँ पहला कोफिशिएंट यहाँ ए वन है, इसको हम ए वन लिखा, ये बी वन है, बी वन लिखा, ए टू है, ए टू लिखा, और बी टू है, बी टू है। और सिमिलरली जो वेरिएबल था, वेरिएबल के कोफिशिएंट से हमने अलग मैट्रिक्स बनाई एक्स और बाई, और कांस्टेंट राइट हैंड साइड में इक्वल टू लगा दिया, उसकी हमने अलग से ये बना दी। अब आप देख रहे हैं इन दोनों को अगर हम इस फॉर्मेट को एक्सपेंड करें, क्या ये वही लीनियर इक्वेशन बन रही है, नहीं बन रही है। तो हम चेक करते हैं इसके लिए। इसको चेक करने के लिए क्या किया हमने, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है लेफ्ट साइड में। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब होती है, जब कॉलम इन फर्स्ट इज इक्वल टू रो इन सेकेंड हो। ये हमने पढ़ा हुआ है। पहली मैट्रिक्स हमारे पास 2/2 की है, और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास जो एक्स वाई वाली है ये 2/1 की है। तो कॉलम इन फर्स्ट और रो इन सेकंड इक्वल है, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी। हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 2/1 की। किसकी आएगी, 2/1 की। 2 रो और 1 कॉलम में आएगी। अब मल्टीप्लिकेशन क्या, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, आपके पास आएगा ए वन एक्स प्लस बी वन बाई, आएगा ना ऐसा। सिमिलरली फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम के बाद सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम, ये आएगा पास ए टू एक्स प्लस बी टू बाई, मैट्रिक्स फॉर्म में आई, इक्वल टू राइट हैंड साइड में वही C1 और C2। अब 2 मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप इक्वेट करो तो A1x प्लस B1 बाई इज इक्वल टू C1, और A2x प्लस B2 बाई इज इक्वल टू C2 आपका सेकेंड आएगा। आप देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सेम इक्वेशन आपकी आ गई। इसका मतलब ये हुआ, इन 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। बात एक ही होगी, इसको मैट्रिक्स करते थे। इस मैट्रिसेस में हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। अलजेब्रा मैट्रिक्स मतलब है मैट्रिक्स का ये है आपके पास, मान उनका सम कैसे करते हैं, उनका डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, उनका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, उनका डिवीजन कैसे फाइंड करते हैं। तो इनका डिवीजन कैसे फाइंड, उसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। वो भी हमने डिस्कस कर दी पिछले चैप्टर में। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब आप देख रहे हैं जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है हमारे पास, राइट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 2 लीनियर इक्वेशन है, इनकी यूनिक सोल्यूशन कब होता थी, हमने पढ़ा हुआ 10th क्लास में, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तब यूनिक सोल्यूशन होता है। जो वेरिएबल के कोफिशिएंट वाली हो तो यही 2 टर्म थी, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो
जब सॉल्व करेंगे हम, ये आएगा A1 B2 माइनस A2 B1 इज नॉट इक्वल टू 0। हम सॉल्व करके इसको लेफ्ट साइड में लाए। अब ये जो चीज़ आपने नोट की है इसको ध्यान देना, ये कहाँ से आया? डिटर्मिनेंट्स ए है, ये मैट्रिक्स जो ए थी उसकी फॉर्मेट एवेल्यूएट किया हमने उसको। अब उसको हमने एवेल्यूएट किया है तो इस चीज़ को आपने क्या करना है, मैंने कहा ये जो वैल्यू आई मेरे पास A1 B2 माइनस A2 B1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसी कंडीशन से आई थी। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके ये एक नंबर है जो डिटरमिन कर रहा है यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, जो एसोसिएट कर रहा है मैट्रिक्स ए से। ये कहाँ से आया आप देखिए, ये जो डायगोनल को हमने मल्टीप्लाई किया A1 B2 और फिर माइनस किया उल्टा A2 B1, यहाँ से आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो कंडीशन हमने बताई आपको, कौन सी, ये A1 B2 माइनस A2 B1, दिस इज अ नंबर, यूनिक नंबर कह सकते हैं हम। दिस इज एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस ए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए को हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए या DET ऑफ ए या डेल्टा ए या ए को हम ए दो बार वर्टिकल बार के बीच में भी लिख सकते हैं। इसको मॉडुलस नहीं पढ़ना है, ये आपने नोट करना है, इसको मॉडुलस हम नहीं पढ़ सकते हैं। अभी तक हम सिर्फ बता रहे हैं डिटर्मिनेंट्स क्या है। और एक बात करना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मैट्रिसेस थी वो एरे ऑफ नंबर्स हैं, एरे ऑफ नंबर्स, बाकी कुछ नहीं है वो। लेकिन वो एरे ऑफ नंबर रेक्टेंगुलर भी हो सकती थी, वो स्क्वायर भी हो सकती थी। लेकिन डिटर्मिनेंट्स के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। स्क्वायर का मतलब है इसका ऑर्डर जो है n/m नहीं बल्कि n/n या m/m, यानी कि ऑर्डर n हो चाहे ऑर्डर m हो, इसमें रो और कॉलम सेम हो, वैसा होना जरूरी है। तो इसलिए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज एसोसिएटेड टू ए नंबर। वो नंबर क्या होगा? दैट मे बी रियल और दैट मे बी कॉम्प्लेक्स, दैट मे बी रियल और दैट मे बी कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कहा, हमने ये कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करनी है आपने, ये जो ए मैट्रिक्स थी और डिटर्मिनेंट्स ए को हमने ऐसे लिखना है, राइट बार के नीचे अंडर ए, या फिर मैट्रिक्स की जो वैल्यू थी उसको बार के नीचे या DET ऑफ ए या फिर डेल्टा ए, ऐसे लिखना हमने इसको। ठीक है। इसको जब हम इवेल्युएट करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक नंबर आएगा, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल नंबर भी हो सकता है, वो एसोसिएटेड करता है इस मैट्रिक्स से। इसलिए डिटर्मिनेंट्स जो क्या होगा, एक नंबर होगा, रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, दैट इज एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स रिमार्क्स बड़ी जरूरी है। मैट्रिक्स ए ये है, अगर इसको स्लाइड में मैंने वर्टिकल बार नीचे लिखा, इसको हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ना कि मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ ए जब हम मॉड भी पढ़ते हैं, हम कोई इस बार के अंदर अगर किसी चीज़ को लिखते हैं, बार मैंने कहा अगर हम बार के अंदर कोई चीज़ को लिखते थे अलजेब्रा में, आपने देखा होगा इसके अंदर लिखते हैं हम, जैसे मान लो ए 5, तो 5 मॉड पढ़ते हैं। अगर ए पढ़ा तो उसको हम ए मॉड पढ़ सकते हैं, लेकिन वो अलजेब्रा में डिटर्मिनेंट्स में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए पढ़ेंगे हम यहाँ, इसको हम मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ही पढ़ेंगे। और ए जो है ये हमेशा इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। कौन सी मैट्रिक्स होगी? ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ये नोट करना है। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो सॉल्व नहीं होगी, डिटर्मिनेंट्स नहीं होगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए पढ़ेंगे। ये आपको समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ गया?